सावधानी पूर्वक किसी भी कार्य को करना और अपनी कैलकुलेशन से समाज का भलाई करना, ये कार्य होता है कन्या राशि का। तो मित्रों, विर्गो साइन नवंबर 2022 का ये हॉरोस्कोप बना हुआ है और नवंबर 2022 कन्या राशि वालों को किस प्रकार से परिणाम देगा। क्या उनको एक आलोचनात्मक और व्यंग्यात्मक पर्सनालिटी से नवाजेगा या फिर उनको उनकी जो कैलकुलेशन है उसमें मदद करके और उनको और तरक्की के रास्ते पर लेकर के जाएगा। उनकी पर्सनालिटी इंप्रूव होगी या उनकी पर्सनालिटी स्ट्रगल के साथ चलेंगे वो। तो मित्रों, यहाँ पर हम इस विभिन्न पॉइंट की चर्चा करेंगे, जिसमें पर्सनालिटी, लव लाइफ, मैरिटल लाइफ, एजुकेशन, वेल्थ, हेल्थ, बिग डिसीजन, बिग लॉस, बिग प्रॉफिट की बात करेंगे, एनिमीज की बात करेंगे, ट्रांजिट यानी ग्रहों का राशि परिवर्तन उसकी बात करेंगे, उसका जो गोचर फल है उसकी बात करेंगे और विभिन्न तारीखों को होने वाले बड़े परिवर्तन की यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो मित्रों, ये 1 तारीख का 1 नवंबर का चार्ट बना हुआ है और कन्या राशि वालों के लिए नवंबर में जो स्थिति बनी हुई है उसकी डिग्रियां यहाँ पर लिखी हुई हैं। मैं एक बार डिटेल में बता देता हूँ कि द्वितीय भाव में आपके जो पिछली बार आपने देखा था, जो हमारी अक्टूबर की वीडियो है, तो उसमें आपने देखा था कि आपका जो अक्टूबर के मिड ऑफ अक्टूबर के बाद आपका फाइनेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था और आपका पूरा जो ध्यान था वो आपके अपने फाइनेंस पर ही था। अब यहाँ पर यदि देखें तो नवंबर की शुरुआत भी इसी प्रकार से होगी और आपका फाइनेंस ही फोकस में रहने वाला है। तो अब यहाँ पर देखें तो आपके द्वितीय भाव में वीनस, मरकरी, सन और केतु की पोजीशन बनी हुई है, जबकि प्लूटो, मून और सैटर्न की पोजीशन आपके 5th हाउस में है। नेपच्यून की पोजीशन आपके 6th हाउस में है। 7th हाउस में आपके जुपिटर, राहु और यूरेनस आपके 8th हाउस में। मार्स की पोजीशन आपके 10th हाउस में है। अगर केतु की बात करें तो 19 डिग्री 20 मिनट, वीनस 16 डिग्री 35 मिनट, सन 14 डिग्री 22 मिनट, मून 7 डिग्री 35 मिनट, मार्स 1 डिग्री 23 मिनट, राहु 19 डिग्री 20 मिनट, जुपिटर 5 डिग्री 36 मिनट, सैटर्न 24 डिग्री 34 मिनट, मरकरी 9 डिग्री 18 मिनट, यूरेनस 23 डिग्री 11 मिनट, प्लूटो 2 डिग्री 10 मिनट, नेपच्यून 28 डिग्री और 52 मिनट के यहाँ पर प्लेसमेंट के साथ गोचर कर रहे हैं। अभी इनका जो ट्रांजिट है, अगर आपने अभी तक अपनी जन्म कुंडली नहीं निकाली है तो निकाल लीजिए और उसमें आपके जो जन्म कुंडली है उसमें भी ग्रहों की डिग्रियां दी हुई हैं। तो मित्रों, कुछ लोगों ने ऐसा सवाल किया था कमेंट के माध्यम से कि आपने जो स्थिति बताई, जो घटना बताई, वो हमारे साथ नहीं हुई, तो इसको हम कैसे समझें। तो मैं यहाँ पर उन सभी को ये कहना चाहूँगा कि जो आपके ग्रहों की डिग्रियां आपके कुंडली में दी हुई है, तो वहाँ पर आप इसको मिलान करें कि जब गोचर की जो डिग्रियां हैं, अब जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे सन का उदाहरण लेते हैं तो सन 14 डिग्री और 22 मिनट यानी 14 डिग्री 22 मिनट के यहाँ पर हैं और इस वक्त इनकी ये पोजीशन बनी हुई है। तो अब जिसके भी आपके जो है 2nd हाउस में या 1st हाउस में आपके 14 डिग्री और 22 मिनट के होंगे, अब मान लीजिए कि आपके 5th हाउस में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर एक जो स्थिति है वो इस तरह से निर्मित होगी कि सूर्य उस व्यक्ति को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हुए नजर आएंगे। अपनी वैल्यू को लेकर के उसमें ईगोइस्टिक नेचर बहुत ज्यादा डेवलप होगा और ये डेवलपमेंट जो है वो आपके इमीडिएट एनवायरनमेंट से होने वाला है, आपके अपने फैमिली एनवायरनमेंट से होने वाला है। तो ये इस तरह से स्थिति निकल करके आएगी और लव लाइफ में भी वो उसका ईगोइस्टिक नेचर होगा। लेकिन अगर बात करें कि जिसका 1 डिग्री का सूर्य है और जिसका 30 या 29 डिग्री का सूर्य है, तो वहां पर उसके लिए ये स्थिति बहुत ही कम नजर आएगी। ये एक स्थिति बनेगी लेकिन घटना वास्तविक रूप नहीं लेगी। तो इस तरह से ये एक जो देखने का तरीका है उसे आप समझ सकते हैं और इस वीडियो को देखते हुए आप अपनी कुंडली में डिग्री जरूर देखें। अगर डिग्री देख सकते हैं तो ठीक है और नहीं देख सकते हैं तो कोई बात नहीं। स्थिति परिस्थिति के अनुसार आपका जो सिचुएशन है वो जरूर बनेगी और सिचुएशन बनने के बाद आप फैसला कैसा लेते हैं इस पर निर्भर करता है। अगर आपकी डिग्री एग्जैक्ट बैठती है तो यहाँ पर आपका जो फैसला है वो हमारी वीडियो के अनुसार बताए गए स्थिति और परिस्थिति के अनुसार ही फैसला लेंगे। और यदि डिग्री क्लोज कंजंक्शन में नहीं आती है तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा आपका जो परिस्थिति बनेगी उसे आप जो है दूसरे तरीके से
वो परिणाम आपको देते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर एक सवाल और पूछा गया था कि लगन कैसे समझें। तो यहाँ पर अगर ये कुंडली का प्रथम भाव होता है और अगर कुंडली के प्रथम भाव में जो नंबर लिखा होता है उसी के अकॉर्डिंग लगन होता है। 6 नंबर यहाँ पर लिखा है तो आपका कन्या लग्न है, और जिसको इंग्लिश में आपको असेंडेंट बोलते हैं और विर्गो असेंडेंट इसको कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आपके 6 नंबर लिखा है तो आप कन्या लग्न के व्यक्ति हैं। और अगर पूरे कुंडली में कहीं पर भी 6 नंबर, चाहे यहाँ लिखा हो, यहाँ लिखा हो, यहाँ कहीं भी लिखा हो और वहां पर मून की प्लेसमेंट है, तो यहाँ पर आपकी जो मून साइन है वो आपकी विर्गो साइन होती है। तो आप विर्गो साइन के व्यक्ति हो या फिर आपका जो है कन्या लग्न हो, तो दोनों ही स्थिति में आपके लिए इस वीडियो में बहुत कुछ है जानने के लिए। लेकिन अगर आप कन्या लग्न के व्यक्ति हैं तो जितनी भी बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं वो सभी घटनाएं आपके साथ घटने की पूरी सिचुएशन यहाँ पर बनेगी। अब आपकी अपनी जन्म कुंडली बताएगी कि ये घटना आपके साथ घटेगी या नहीं, तो उसको भी साथ में मिलाते जाइए। तो मित्रों, शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं अपने सभी गुरुओं को नमन करता हूं, आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं, अपने सभी सब्सक्राइबर का एक सब्सक्राइबर का दिल से धन्यवाद करता हूं। मित्रों, आपके जो कमेंट हमें वीडियो कैसा लगा इसके लिए लिखते हैं कि वीडियो बहुत अच्छा लगा, ऐसी वीडियो बनाते रहिए। तो इस तरह के कमेंट पढ़ करके बहुत ही खुशी होती है और वीडियो बनाने के लिए एक नया जोश मिलता है। तो इसी तरह से कमेंट लिखते रहिए और कमेंट में अगर आपके कोई सवाल हों तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो मित्रों, शुरू करते हैं वीडियो बिना समय गंवाए। तो यहाँ पर देखें तो 4 तारीख को एक मून का जो ट्रांजिट होगा वो आपके रोग, ऋण और शत्रु के भाव में होगा। तो अब यहाँ पर देखें तो एक नए आयाम और नए दृश्य को आपको देखना पड़ेगा और शत्रु को एक नए नजरिए से भी समझना पड़ेगा। क्या शत्रु की स्थिति कितनी अच्छी है और कितनी वो हमसे कमजोर है। तो इन सब बातों को समझ करके ही आप यहाँ पर जो फैसला लेंगे उसे लेना चाहिए, अन्यथा शत्रु से आपको नुकसान भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए, ओवर एनालिसिस मत कर लीजिएगा, क्योंकि ओवर एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिक्कत जरूर हो सकती है। 5 तारीख की बात करें तो यहाँ पर मून की स्थिति आपके सप्तम भाव में होगी और यहाँ पर आप कोई नए पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। 8 तारीख की बात करें तो मून की पोजीशन आपके अष्टम भाव में होगी। अब यहाँ पर एक बात मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि अष्टम भाव में जब राहु, यूरेनस और मून की पोजीशन होगी और मंगल आपके 10th हाउस में यहाँ पर ट्रांजिट कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जिन लोगों का मंगल अब उनकी जन्म कुंडली में बहुत अच्छा होगा तो उनके लिए यहाँ पर बिजनेस में नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है। जॉब में चेंजेस यहाँ पर दिखाई देता है और देखें तो बिजनेस में भी कुछ पर बड़ा परिवर्तन यहाँ पर दिखाई देता है। स्वतंत्र विचारों से आप नए नौकरी की तलाश कर सकते हैं, नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं, एक पुराने व्यापार के साथ एक नए व्यापार की भी शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो मंगल आपके 10th भाव में है और अष्टम भाव के स्वामी होकर के 10th भाव में है, तो आपके प्रोफेशन में कुछ न कुछ परिवर्तन यहाँ पर जरूर लाने वाले हैं। तो ये स्थिति आपकी बनेगी और जो स्थिति का जो आप डिसीजन लेंगे वो 8 तारीख को लेंगे। दूसरी बात यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि 8 तारीख के समय में ही अगर देखें तो मून और सन की पोजीशन आमने सामने होगी और राहु और केतु यहीं पर मौजूद होंगे। यूरेनस, वीनस और मरकरी भी इन्हीं दोनों भाव में है। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका जो स्थिति होगी वो आपके अपनी फाइनेंस हो सकती है, आपके अपनी जो परिस्थिति है वो आपकी अपनी वैल्यूज हो सकती है। लेकिन यहाँ पर देखें तो एक ग्रहण का भी योग बन रहा है और चंद्र ग्रहण उस दिन होगा। और चंद्र ग्रहण पर यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, उसमें से आप जा करके वहां से देख सकते हैं। ग्रहण पर मैंने अलग वीडियो बनाई है, इसलिए मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा बातें नहीं बता रहा हूँ ग्रहण से जुड़ी हुई। 9 तारीख की बात करें तो मून का ट्रांजिट आपके भाग्य भाव में होगा और यहाँ पर आपका भाग्य उदय होगा। और देखें तो यहाँ पर आपको जो है थोड़ा सा एक ऐसा नेचर भी डेवलप हो सकता है जिसमें आपका जो आर्टिस्टिक टैलेंट आपको जो है वो थोड़ा सा डेवलप हो सकता है। इसके अलावा अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं तो कोई लग्जरी
लग्जरियस जो है जगह पे आप घूमने जा सकते हैं। कोई आप एजुकेशनल फील्ड में अगर देखें तो यहाँ पर आप जो है रिलेशनशिप का जो एक सब्जेक्ट है उसे भी आप ले सकते हैं। 12 तारीख की बात करें तो मून का ट्रांजिट होगा और आपके 10वें भाव में जब मून की पोजीशन आएगी तो जो मैंने अभी आपको आपके प्रोफेशन के बारे में बताया था तो वो स्थिति यहाँ पर बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है। अगर देखें तो आपके 11th हाउस के लॉर्ड हैं और 10th हाउस में ट्रांजिट करेंगे तो यहाँ पर आपको जो ऐसा फैसला जो मैंने प्रोफेशन के लिए अभी बताया था वो आप जरूर ले सकते हैं, या आपको हर प्रकार से लाभ की सिचुएशन में ले करके जाएंगे। 12 तारीख को ही वीनस का भी ट्रांजिट हो जाएगा और वीनस आपके 3rd हाउस में आ जाएंगे। अब जैसे ये 3rd हाउस में आएंगे तो ये एक नए रिलेशनशिप की भी शुरुआत यहाँ पर करेंगे। कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी और इस स्थिति का आपको लाभ जरूर लेना चाहिए। 14 नवंबर को भी बात करें तो मरकरी का ट्रांजिट होगा, तो 15 नवंबर को आपको मून का ट्रांजिट आपके 11th हाउस में होगा और 16 को मार्स का ट्रांजिट आपके 9वें भाव में हो जाएगा। क्योंकि ये रेट्रो चल रहे हैं इसलिए ये वापस आपके 9वें भाव में आ गए हैं। तो ये जो स्थिति बनी है तो यहाँ पर देखें तो मार्स का ट्रांजिट, मून का ट्रांजिट और मरकरी का ट्रांजिट, ये तीनों ट्रांजिट आपके एक दिन के अंतर में हैं और जब ये ट्रांजिट हो जाएंगे तो यहाँ पर आपके लिए जो एक सिचुएशन बनती है कि जो मार्केटिंग के फील्ड में है, जो लोग मार्केटिंग का काम करते हैं उनके लिए ये स्थिति बहुत अच्छी बनी है। जो लोग यूट्यूबर हैं, जो आपके जो ब्लॉगिंग का काम करते हैं, इंटरनेट से में वेबसाइट का काम करते हैं, फ्रीलांस का काम करते हैं, उन सभी के लिए ये जो स्थिति बनी है ये उनको काफ़ी लाभ पहुंचाने वाली स्थिति बनी हुई है। तो यहाँ पर इस बात को जरूर ध्यान दें और इसका लाभ आपको जरूर लेना चाहिए। 17 की बात करें तो सूर्य का ट्रांजिट भी आपके 3rd हाउस में हो जाएगा और जब यहाँ पर 3rd हाउस में होगा तो आपका जो फोकस है वो यहाँ पर चेंज होता हुआ दिखाई देगा। 12वें भाव के स्वामी हैं, दूसरे भाव में बैठे थे, जरा सी गलती की तो तुरंत नुकसान आपको लंबा हो सकता था। बड़े नुकसान की संभावना यहाँ दिखाई देती थी, लेकिन जब सूर्य का ट्रांजिट आपके 3rd हाउस में हो गया तो अब 12वें भाव के स्वामी हैं और यहाँ आपके तीसरे भाव में आकर के बैठे हुए हैं। तो अगर देखें तो आपका जो बहुत अच्छा कम्युनिकेशन एक स्किल आपकी डेवलप होने वाली है और यहाँ पर देखें तो विदेश से आप अच्छे संबंध बना सकते हैं। तो जो लोग फॉरेन या अब्रॉड जाना चाहते हैं या अब्रॉड से जुड़े हुए अपने जो कनेक्शंस हैं उसका यूज़ करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर इस समय उसका लाभ उन्हें जरूर लेना चाहिए। 17 तारीख के बाद से वो इसका लाभ जरूर ले सकते हैं। मून की पोजीशन भी आपके 17 तारीख को 12वें भाव में ही आ जाएगी, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए हर प्रकार से एक लाभ की सिचुएशन यहाँ पर बन रही है। तो इसका आप सभी को लाभ लेना चाहिए। ये बहुत अच्छी सिचुएशन आप सभी के लिए बनी हुई है। 22 तारीख की बात करें तो मून का ट्रांजिट आपके 2nd हाउस में हो जाएगा। अब यहाँ पर जो स्थिति आपकी बनी हुई है वो आपकी अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल है, आपकी अपनी जो रिलेशनशिप है, उससे आप अपने जो वैल्यूज़ हैं, आपके अपने जो बैंक बैलेंस है, आपका जो अपना इनकम का जरिया है, उसे आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा आपके लिए सिचुएशन बन रही है। लेकिन आप ये कहें कि बहुत बड़ा छप्पर फाड़ करके हमें प्रॉफिट हो जाएगा, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पे फाउंडेशन का काम करें, प्रॉफिट आपको आने वाले समय में हर प्रकार से होने वाला है। तो उसको आप वीडियो देखते रहें और उसमें आप समझते रहें। 20 तारीख से 25 तारीख तक की बात करें तो यहाँ पर आपका मून का ट्रांजिट आपके 3rd हाउस में होगा और मरकरी और वीनस के साथ आप एक ये जो बहुत ज्यादा क्लोज कंजंक्शन आपका होने वाला है और इस क्लोज कंजंक्शन का आपको लाभ जरूर उठाना चाहिए। अब अगर देखें तो कम्युनिकेशन जब करने जाएं तो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में आप कोई काम न करें, क्योंकि जल्दबाजी में रिलेशनशिप नहीं बनते हैं। दूसरों के सामने जब अपने आप को अपना प्रेजेंटेशन दें तो वहां पर आप दूसरों की स्थिति और परिस्थिति को भी समझें, क्या वो सुनना चाहता है या नहीं। अगर वो नहीं सुनना चाहता तो आप अपनी बातों को नहीं कहें, अदरवाइज ये स्थिति आपके विरुद्ध भी जा सकती है। और मित्रों अगर देखें तो एक बहुत अच्छा गुड रिलेशनशिप इन मार्केटिंग फील्ड आप यहाँ पर ये कह सकते हैं, तो मार्केट के फील्ड में आप बहुत अच्छा रिलेशनशिप भी बना सकते हैं। और मित्रों यहाँ पर ये भी देखें तो आपके अंदर जो एक एबिलिटी यहाँ पर डेवलप हुई है राइटिंग की, तो यहाँ पर आप बहुत अच्छा जो है, अगर आप ब्लॉगिंग का काम करते हैं तो इतना अच्छा आप जो है राइटिंग कर सकते हैं। लोगों के दिलों को छूने वाली आपके शब्द हो सकते हैं।
यूट्यूबर हैं तो बहुत अच्छी आपकी वीडियोस चल सकती हैं। तो इन सभी का आपको लाभ जरूर लेना चाहिए। 28 तारीख की बात करें तो मून का ट्रांजिट आपके पंचम भाव में होगा और यदि देखें तो ये जो स्थिति बनेगी तो यहाँ पर आपका जो लव लाइफ है उस पर फोकस पुनः वापस आएगा। तो अब देखें तो पूरी कुंडली में जो स्थिति बन करके आई है उसमें अगर आप अपनी पर्सनालिटी को देखें तो पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपके दिखाई दे सकता है। आपकी जो फोकस है वो पूरी तरीके से चेंज होता हुआ नवंबर महीना आपका देगा। और यदि देखें आपकी लव लाइफ तो लव लाइफ में कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखाई देता, लेकिन हाँ कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। इससे आप अपने जो डिस्टर्ब हुए जो संबंध हैं उसको आप मजबूत कर सकते हैं। नए संबंध बनाना चाहते हैं जो लोग, जिनके जो कोई रिलेशनशिप नहीं है अभी, तो वो रिलेशनशिप भी बना सकते हैं। यदि मैरिटल लाइफ की बात करें तो यहाँ पर मैरिटल लाइफ आपकी अच्छी होने वाली है, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल आपकी डेवलप होगी तो मैरिटल लाइफ भी अच्छी हो जाएगी। एजुकेशन की बात करें तो आप कोई भी ऐसा सब्जेक्ट चुनाव कर सकते हैं जिसमें रिलेशनशिप का जो चैप्टर है वो आता हो, तो यहाँ पर उससे जुड़े हुए आपकी एजुकेशन यहाँ पर होने वाली है। और एजुकेशन के फील्ड में आप अब्रॉड भी जाना चाहते हैं तो यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है वो बिल्कुल आपके फेवर में है, क्योंकि देखें तो नवम भाव के स्वामी हैं और आपके सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, मरकरी के साथ बैठे हुए हैं। सूर्य आपके 12वें भाव के स्वामी हैं जो विदेश के स्वामी बनते हैं। अगर देखें तो दोनों के स्वामी आपके एक ही घर में यानी 3rd हाउस में आ रहे हैं, तो यहाँ पर विदेश जाने की संभावना आपकी बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। तो इसका आप जरूर यूज कर सकते हैं इस महीने का। वेल्थ की बात करें तो यहाँ पर वेल्थ के लिए मैंने बताया कि जो स्थिति आपकी, जो फोकस बहुत ज़्यादा आप टेंस थे अभी तक वेल्थ को लेकर के, तो यहाँ एक छोटा सा फेयर जरूर हो सकता है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना अब नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल आपको नए रास्ते जरूर खोल के देगी। हेल्थ की बात कर लें तो यहाँ पर हेल्थ से जुड़ी हुई मैंने बात बताई कि जब यूरेनस, राहु और मून की पोजीशन आएगी तो आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति जरूर ध्यान देना है। दूसरों के जो पॉइंट्स हैं उस पर ही ध्यान देंगे तो यहाँ पर आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो यहाँ पर आपकी अपने स्वास्थ्य पर भी खराब स्थिति हो सकती है। और यदि देखें तो आपके मरकरी की पोजीशन आपके 3rd हाउस में आएगी। अगर पहले 2nd हाउस में थी तो भी यहाँ पर आपकी जो स्थिति है वो आपके फाइनेंस को लेकर के थोड़ा सा चिंतित जरूर हो सकते हैं। और यहाँ पर अगर 3rd हाउस में है तो यहाँ पर आपकी वीनस, सन और मून की पोजीशन जब आएगी तो यहाँ पर आप के जो सिबलिंग्स हैं अगर वो आपकी सहायता नहीं करेंगे, अगर आप उनसे सहायता मांगेंगे तो तब ये स्थिति आपकी खराब हो सकती है। अब यहाँ पर आपको अपने 3rd हाउस अपनी जन्म कुंडली में जरूर देखें, क्या वो स्थिति अच्छी बता रहे हैं या फिर खराब स्थिति में है। यदि 3rd हाउस किसी भी तरीके से प्रॉब्लम दे रहे हैं तो यहाँ पर आपको चिंता जरूर होने वाली है। तो उस चिंता को अगर दूर कर लेंगे तो हेल्थ का इशू आपको नहीं होगा, अदरवाइज हेल्थ की प्रॉब्लम आपको जरूर देखनी पड़ेगी। आपका एक जो है यूरेनस, मून और राहु की जब स्थिति आती है और मार्स जब तक आपके 10th हाउस में है तो यहाँ पर आपको जो स्पीड है उसको कंट्रोल जरूर करना है, चाहे ड्राइविंग कर रहे हों, चाहे अपनी चाल को किसी भी क्षेत्र में लेकर के जा रहे हों। अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो वहाँ पर एक्सीडेंट का योग भी दिखता है। और मित्रों, अगर समस्या है तो उसका समाधान भी है, और समाधान के लिए मैं बार बार आपको बताता हूं कि astroS.com पर विजिट जरूर करें। और यहाँ पर आपका रेमेडी का सेक्शन है, उपाय का सेक्शन, आप यहाँ से उपाय जरूर देख सकते हैं। इसके अलावा ज्योतिष की जानकारी और न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड से जुड़ी हुई, वास्तु से जुड़ी हुई जो जानकारी चाहिए आपको, वो इस वेबसाइट पे आपको अवेलेबल है। इसके अलावा आपको मल्टीपल एस्ट्रोलॉजर मिल जाएंगे यहाँ पर। अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन देखने के लिए आप यहाँ पर विजिट जरूर करें। कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हो तो उसके विषय में मैंने बताया, बिग लॉस बिग प्रॉफिट के विषय में बताया, और शत्रुओं के विषय में भी मैंने बताया कि जब आपका 6ठा भाव में मून की पोजीशन होगी तो नए विजन आपको जरूर दिखाई देंगे। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।